गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाभिकीय भौतिकी का पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ा था उससे आगे का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें फर्स्ट है हमारी समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? ए से। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन के समस्थानिक पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के लिए सिंबल होता है O। ऑक्सीजन का जनरल हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हमने पढ़ा है 8O16। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, और उसकी द्रव्यमान संख्या आपका जो है वो क्या है? 16। लेकिन इसका एक और समस्थानिक होता है 8O17, जिसमें परमाणु क्रमांक तो वही 8 ही है, बट द्रव्यमान संख्या इस बार कितनी है आपकी? 17। इसी तरह से एक समस्थानिक और होता है 8O18, जिसमें द्रव्यमान संख्या 18 है। इन सब में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो तो सेम रहती है 888, बट जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो आपकी डिफरेंट होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकलती है? द्रव्यमान की संख्या में से आप प्रोटॉन की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपकी न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। तो पहले वाले में प्रोटॉन की न्यूट्रॉन्स की संख्या 8 है, दूसरे वाले में 9 है, थर्ड वाले में 10 है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, ये प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है लेकिन द्रव्यमान की संख्या अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। वैसे कार्बन के भी समस्थानिक पाए जाते हैं 6C12, 6C14। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रखा जाता है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं जबकि इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनके रासायनिक गुण तो जो होते हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं इनके अलग अलग होते हैं। मतलब भौतिक गुणों में ये एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, समभारिक। वे परमाणु जिनके लिए प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न या तथा द्रव्यमान संख्या समान हो। इस बार द्रव्यमान संख्या तो सेम है लेकिन प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में से कोई एक चीज़ अलग हो सकती है। कैसे परमाणु कहलाते हैं? आपके समभारिक परमाणु कहलाते हैं। इनके लिए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? समान होती है। द्रव्यमान संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की या फिर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। इनके उदाहरण है आपके पास, एग्जांपल्स है जैसे 6C14 और 7N14। अब ये देखिए 6C14 एंड 7N14 अलग अलग है आपके, ये परमाणु भी अलग है, दो परमाणु, एक ही नहीं, कार्बन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए क्या है? आपकी द्रव्यमान संख्या जो समान है। इस वाले कार्बन की द्रव्यमान संख्या भी 14 है और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या भी 14 है, बट इनकी प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो क्या आपकी अलग अलग है। कार्बन की प्रोटॉन संख्या 6 है जबकि न्यूट्रॉन की प्रोटॉन संख्या 7 है। ऐसे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 8O17 और नेक्स्ट है आपका 9F17। ऑक्सीजन वाला जो एग्जांपल है, ऑक्सीजन की भी इसमें द्रव्यमान संख्या दोनों में 17 है जबकि प्रोटॉन्स की संख्या दोनों की डिफरेंट होती है। समभारिकों में रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों डिफरेंट होते हैं। इनके रासायनिक गुण भी अलग होते हैं क्योंकि परमाणु ही अलग अलग है आपके, और इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। समभारिक वो परमाणु होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु प्रोटॉन संख्या एंड न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इनके भौतिक गुण व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। थर्ड टॉपिक का हमारा प्रतीप नाभिक।
ऐसे नाभिक, वे परमाणु या नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परस्पर परिवर्तित हो, मतलब एक की प्रोटॉन की संख्या दूसरों की न्यूट्रॉन की संख्या हो और दूसरों की न्यूट्रॉन की संख्या पहले वाले के प्रोटॉन की संख्या हो, ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं? आपके प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। वे परमाणु या नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो लेकिन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या परस्पर परिवर्तित हो। कौन से नाभिक कहलाते हैं? प्रतीप नाभिक, मतलब एक की जो प्रोटॉन की संख्या है वो दूसरों की न्यूट्रॉन की संख्या हो और दूसरी की जो प्रोटॉन की संख्या हो पहले वाले के लिए न्यूट्रॉन की संख्या होती है तथा द्रव्यमान संख्या इनकी क्या होती है? समान होती है। ऐसे नाभिक प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। आर इस समानुपाती का निशान है। ये समानुपाती ए की पावर 1/3 द्रव्यमान संख्या के घनमूल, मतलब उसकी पावर 1/3 के समानुपाती होती है। तो आर इक्वल्स टू आता है, समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो हम लगाएंगे आर डॉट, तो आर इक्वल्स टू आर डॉट ए की पावर 1/3। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि नाभिक की त्रिज्या का क्या सूत्र होता है। तो आर इक्वल्स टू नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 घनमूल के समानुपाती होती है। आर डॉट जो है नियतांक है, उसका मान जो होता है वो फिक्स होता है। आर डॉट की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, ये एक नियतांक है। अब हम पढ़ेंगे नाभिक का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है, नाभिक आपका स्फेरिकल फॉर्म में है तो इसका आयतन का सूत्र होगा V = 4/3 πr³। तो अब इसमें हम r की वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा 4/3 πr का सूत्र हमने अभी भी पढ़ा है, r डॉट a की पावर 1/3। अब इसका क्या हो जाएगा? क्यूब, क्योंकि 4/r की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 4/3 πr डॉट की पावर 3 और a की पावर 1/3 से 3 कैंसिल होके ये a। तो कहने का मतलब है जो आयतन होता है वो आपकी जो द्रव्यमान संख्या होता है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। V इज़ प्रोपोर्शनल टू a। नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। अब है नाभिक का घनत्व। घनत्व का सूत्र हमने पढ़ा है, घनत्व होता है हमारा द्रव्यमान बटा आयतन। नाभिक का द्रव्यमान हमने याद किया था, कितना होता है इसका द्रव्यमान? 1.67 × 10⁻⁻27 किलो। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास हमने देखा था। अब आयतन का सूत्र हमने अभी अभी निकाला है। आयतन का सूत्र है 4/3 πr डॉट का पावर 3 इंटू ए नाभिक का घनत्व को हम लिखते हैं रो से। तो नाभिक का द्रव्यमान होता है आपका द्रव्यमान संख्या इंटू 1.6 × 10⁻⁻, आवेश 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपका ए से ए कट गया तो आपका घनत्व का सूत्र आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 2.38 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो नाभिक का जो घनत्व होता है उसमें आपका द्रव्यमान संख्या नहीं आती है। इसका मतलब नाभिक का घनत्व जो होता है सभी नाभिकों के लिए नियत रहता है। घनत्व सभी नाभिकों के लिए ये द्रव्यमान संख्या पे डिपेंड
नहीं करता है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का। जैसे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपका 13 एल्यूमिनियम 27 इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या का सूत्र हमने पढ़ा है, R बराबर R डॉट A की पावर 1/3। यहाँ A बराबर है आपका 27, R डॉट की वैल्यू हमने याद की थी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो R बराबर क्या आ जाएगा आपका, R डॉट की वैल्यू लगाइए आप 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मिनट है, और A की वैल्यू कितनी है आपकी 27 की पावर 1/3। तो आपका आ जाएगा ये 1.2 इंटू 10 की पावर -15। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 के फैक्टर्स करते हैं हम, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 3 उसकी पावर 1/3। तो ये आ गया आपका 1.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 3, पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अगर आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो तो आप किसी भी नाभिक की त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं।